everyone, this is the solution of exercise 1.1 class 9th NCERT. Your first question is 0 is a rational number? पूछा गया है क्या 0 रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. इन्होंने बोला है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो क्या हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख पाएँ. q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए? इंटीजर से. तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन्होंने बोला क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप देखिए 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1. तो ये कैसी फॉर्म हो गई? p by q की फॉर्म. p ऊपर हो गया और q नीचे हो गया. p की वैल्यू क्या है? 0. q की वैल्यू क्या है? 1. अब यहाँ पर कंपेयर करके देखिए क्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है. p by q की फॉर्म हो गई 0/1. q इज़ नॉट इक्वल टू 0. q की वैल्यू 0 नहीं है. इसके अलावा p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो p की वैल्यू क्या है? 0 और q की वैल्यू क्या है? 1. और दोनों ही क्या हैं आपके? इंटीजर. तो ये जो नंबर है 0, इसे हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर. तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? यस 0 इज अ रैशनल नंबर and it can be written in the form p by q. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1. क्लियर? तो 0 क्या है आपका? रैशनल नंबर. एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं. जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी 2/1 लिख सकते हैं हम. p by q की फॉर्म हो गई और q यहाँ पर 0 नहीं है और दोनों की वैल्यू क्या है? इंटीजर. तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके अपॉन में 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. अच्छा, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ. किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1 और 2, आपको ये दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं तो आप बोलोगे एक भी नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है. इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है. इनफाइनाइट का मतलब होता है जिनको हम काउंट भी ना कर सकें. ठीक है. और वो नंबर कौन से होंगे मैं दिखा देती हूँ आपको. जैसे 1 के बाद हम 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3 अप टू सो ऑन. अब आप बोलोगे ये तो इनफाइनाइट नहीं हुए. यहाँ पर लास्ट में आएगा 1.9, उसके बाद आ जाएगा 2. ये तो इनफाइनाइट नहीं है. लेकिन फिर से हम इसके इन दोनों के बीच में फिर से ऐसे नंबर लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में नंबर लिख सकते हैं, फिर जो नंबर आएंगे उनके बीच में नंबर लिख सकते हैं. तो ये नंबर कितने हो जाएंगे इसके बीच में? इनफाइनाइट नंबर, जिनको आप काउंट भी ना कर सको. ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था? हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में. कितने रैशनल नंबर? 6 रैशनल नंबर. इसका आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलो या फिर मेथड बोलो. जैसे ये था 3 और 4. सबसे पहले आप इनको p by q की फॉर्म में लिखो. p by q की फॉर्म में लिख दिया 3/1 और 4/1. ये पता है ना, हर किसी नंबर के नीचे 1 प्रेजेंट होता है डिनोमिनेटर में. ठीक है. इसके बाद हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में? 6. जितने भी आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो आप उसमें क्या करोगे? 1 ऐड कर दोगे. जैसे 6 पूछे गए थे तो हमने एक ऐड कर दिया. कितना बन गया? 7. अगर हमसे 7 रैशनल नंबर पूछे जाते तो हम एक ऐड कर देते. कितना बन जाता? 8. अगर हमसे 100 रैशनल नंबर पूछे जाते हैं इन दोनों के बीच में
तो हम 100 में कितना ऐड कर देते, 1। ठीक है, ये नंबर पता चल गया कैसे आया। अब आप क्या करोगे, इस नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स में। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इधर की साइड ये क्या बन गया, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। इस नंबर में भी ऐड करो, इस नंबर को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 28 और 7। अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों नंबर्स के बीच वाले नंबर लिख दो। तो देखो यहाँ पर 21/7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। ये नंबर जो हैं ये इन दोनों के बीच वाले नंबर हैं और ये क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आ गए आपके। अब आप बोलोगे कि मैम पहले तो नंबर हमारे पास 3 था और 4 था, बेटा इस 3 और 4 को ही मैंने ऐसी फॉर्म दे दी। जब आप इसको कट करोगे ना तो आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, 3, ये क्या बन जाएगा, 4। जब इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3.1, 3.02, 3.005 मतलब ऐसे नंबर मिलेंगे, 3 से बड़े नंबर मिलेंगे और 4 से छोटे नंबर। तो इस मेथड से आप इन दो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जितने भी नंबर आपको निकालने हो उसमें क्या करोगे, 1 ऐड, तो आपके पास नंबर आ जाएगा। उस नंबर को उन दोनों नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, आपके पास एक नया नंबर आ जाएगा और उनके बीच वाले नंबर आप राइट डाउन कर दोगे। बीच वाले से क्या मतलब है, 21/7 डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और न्यूमरेटर को आप चेंज करते जाओगे। अच्छा, ये मेथड कब एप्लीकेबल है, ये मेथड एप्लीकेबल तब है जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अगर किसी में मानकर चलो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले उनका डिनोमिनेटर सेम बनाओगे और उसके बाद ये प्रोसीजर अप्लाई कर दोगे, ये मेथड लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर, किस किस के बीच में, 3/5 के और 4/5 के बीच में। अच्छा, मैंने आपको बोला था जितने नंबर हमें निकालने हैं, पहले तो ये देखो क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कितने नंबर निकालने थे यहाँ पर, हमें निकालने थे यहाँ पर 5 रैशनल नंबर। तो 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही नीचे दोनों नंबर्स में। तो देखो 3/5 मल्टीप्लाई 6 कितना बन गया, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30 और ये नंबर क्या बन जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। क्लियर। अब आपके ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गए हैं, इन दोनों नंबर्स में। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच के नंबर राइट डाउन कर दोगे, 18/30 और यहाँ पर हो गया आपका 24/30। अच्छा, आप ये देख लिया करो कि डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए आपका, सेम। अगर सेम आ रहा है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता हमें। तो इसके बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए। कभी कभी क्या होता है इनके बीच में ना, जैसे हमने 5 रैशनल नंबर निकाले हैं तो 5 से ज़्यादा नंबर आ जाते, कभी कभी हो जाता है किसी किसी नंबर के साथ। जितने नंबर हमें निकालने हो तो इस मेथड से उससे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करोगे। उन नंबर में से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करके लिखोगे तो वो सारे नंबर क्या होंगे, सही होंगे आपके।
अगर ये मेथड समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो एक बार मैसेज कर देना मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इन्होंने बोला है क्या हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये है ट्रू। क्यों है ट्रू, देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर पता है आपको, ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल नंबर। अगर बात करूँ होल नंबर की, तो होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं आपके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके होल नंबर हैं। और ये क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आपसे बोला गया है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। अब हम चेक कर लेते हैं, क्या ये नंबर होल नंबर है, बिल्कुल है, देख लो। क्या ये नंबर होल नंबर है, बिल्कुल है। क्या ये नंबर होल नंबर है, बिल्कुल है। ऐसे ही आप 4 को चेक करोगे तो इसमें भी 4 मिलेगा, 5 चेक करोगे तो इसमें भी 5 मिलेगा। तो इसके हर एक नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है ना, तो हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसका फर्स्ट का क्या हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो आपको पता है इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और होल नंबर भी। देखिए 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये क्या है आपके इंटीजर। अब इन्होंने बोला है कि हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है या नहीं। अच्छा, इसको देखूं तो ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो इधर की साइड जितने भी नंबर हैं ये सारे होल नंबर हैं। तो इंटीजर का पार्ट तो ये भी है ना, तो इनको भी चेक करके देख लेते हैं, क्या ये होल नंबर है, नहीं है। तो एक एलिमेंट भी, अगर एक नंबर भी आपको ऐसा मिल जाता है जो होल नंबर में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। चेक कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ 5, तो क्या ये आपका रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या ये होल नंबर भी है, बिल्कुल है। अगर मैं बात करूँ 5/2 या फिर 3/4 या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में है, q की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी नंबर है, तो आप यहाँ पर देखोगे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद किस में मिलेगा नंबर, पॉइंट में नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, क्या होल नंबर्स के अंदर पॉइंट वाले नंबर इंक्लूड होते हैं, नहीं होते। तो क्या ये नंबर आपका होल नंबर है, नहीं है। क्या ये नंबर होल नंबर है, नहीं है। अगर एक नंबर भी हमें ऐसा मिल जाता है जो होल नंबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। देखिए कुछ नंबर तो हैं जो आप बोल सकते हो कि वो रैशनल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं, लेकिन कुछ नंबर से नहीं। इन्होंने बोला है ना एवरी रैशनल नंबर, तो एवरी के लिए हर एक एलिमेंट की, हर एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। ट्रू फॉल्स मैंने बता दिए हैं। अब बात रही रीज़न देने की, तो रीज़न में जो फॉल्स है उसका आप एक नंबर बता दो जो इंटीजर हो लेकिन होल नंबर ना हो। जैसे नेगेटिव में -1 बता दो, -1 इज़ अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। इसमें आप क्या करोगे, 2/3 लिख दो, 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ये इसका रीज़न हो जाएगा।